वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक विद अनदर वीडियो ऑफ एन ऑर्गेनेल। हम चैप्टर पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें हमने डिस्कस करना है आज प्लास्टिड्स को। अच्छा जी, प्लास्टिड्स को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन है, इसका मतलब है कि डीएनए इसमें मौजूद होगा। और दूसरा, प्लास्टिड्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनिमल्स में एब्सेंट है और प्लांट्स में प्रेजेंट है। क्यों एनिमल में एब्सेंट है, प्लांट में प्रेजेंट है? यहाँ आपने देखा मैंने लिखा है प्लांट्स एंड एल्गल सेल ड्यू टू देयर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हम सब जानते हैं एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि उन्होंने दूसरों से फूड ऑब्टेन करनी है और उन्होंने अपनी फूड क्या करनी है, खुद प्रिपेयर करनी है, सिंथेसाइज करनी है। और इनका ग्रीन कलर भी इसी वजह से होता है क्योंकि जिस पिगमेंट ने फोटोसिंथेसिस करनी है, फूड खुद प्रिपेयर करनी है, इट इज ग्रीन इन कलर। अच्छा जी, प्लास्टिड्स, अर्नेस्ट हैकेल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्लांट और एल्गल सेल, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता है लाइट की प्रेजेंस में कुछ सिंथेसाइज करना, प्रिपेयर करना, कुकिंग, कुछ भी कह लें। अच्छा जी, दूसरा प्लास्टिड का क्या काम है? फोटोसिंथेसिस के बाद फूड स्टोरेज, जिसमें फूड को क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। टाइप्स की बात कर लें, हमारे पास जो प्लास्टिड्स हैं उनको डिफरेंट बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया। अब इसकी बेसिस की है प्रेजेंस और एब्सेंस और टाइप ऑफ पिगमेंट, यानी कि पिगमेंट मौजूद है या नहीं है और कौन सा पिगमेंट मौजूद है, इस बेस के ऊपर हमने डिवाइड किया प्लास्टिड्स को। और दूसरा क्या है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा जी, अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ सारा कंपाइल कर दिया है, लेकिन आपने अपने माइंड में ये चीजें याद रखनी है। जैसे जैसे पढ़ाऊंगी उसको आपने बहुत गौर से देखना है और सुनना है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये बहुत इजी हो जाएगा, और अगर आप सिर्फ इसको एक दफा सुन के बुक रीडिंग कर लेंगे तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। कोशिश करें वीडियो को एंड तक देखें, कोशिश करें इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट लाजमी करें अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात कर लूं प्रेजेंस और एब्सेंस और टाइप ऑफ पिगमेंट, यानी कि पिगमेंट है कि नहीं है और कौन सा पिगमेंट मौजूद है, इसकी बेस पे बात कर लूं तो मेरे पास तीन तरह के प्लास्टिड्स हैं, दैट आर द ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द क्लोरोप्लास्ट। सबसे सिंपल, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिग पार्ट है, ग्रीन पिगमेंट होगा इसके अंदर, किचन ऑफ द सेल, यानी कि इसके अंदर कुकिंग हो रही है, फूड प्रिपेयर हो रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज द किचन ऑफ द सेल। हमारे सेल का क्या है, किचन है। जैसे मैंने कहा पावर हाउस ऑफ द सेल, गार्बेज क्लियरिंग आप कह लेंगे ऑर्गन ऑफ द सेल, या फिर मैंने कह लिया ऑर्गेनल ऑफ द सेल, या फिर मैंने कह लिया ट्रांसपोर्टर, शिपमेंट जो कर रहा है, यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, शिपर जिसको मैंने कहा। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट मौजूद होगा जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, और क्योंकि समथिंग इज कुकिंग, समथिंग इज सिंथेसाइजिंग, तो हम इसको क्या कहेंगे, किचन ऑफ द सेल। नेक्स्ट आ जाए क्रोमोप्लास्ट पे। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का टर्म जहां भी यूज होगा इसका मतलब है कि हम कलर की बात कर रहे हैं। क्रोमोप्लास्ट, प्लास्ट बेसिकली हमने प्लास्टिड से लिया है। क्रोमोप्लास्ट कलर, यानी कि ऐसा पिगमेंट, ऐसा टाइप ऑफ प्लास्टिड जो कलरफुल होगा। और कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट कौन से हैं, हमारे पेटल्स हैं, फ्रूट की वॉल्स होती हैं, और ये दो वो पार्ट हैं। पेटल्स में नेक्टर होता है और फ्रूट में हमारे पास आप कह लेंगे स्टोर्ड, आप इनकी कार्ब कह लें, स्टोर्ड फूड होती है इनकी। तो आपको कहता है कि ये जो कलर पोर्शन है ना, बेसिकली क्रोमोप्लास्ट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ताकि वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होके पोलिनेशन करें। पोलिनेशन कैसे करेंगे, जितना कलरफुल होगा उसमें उतना नेक्टर होगा, वो अपने फायदे के लिए आएंगे, नेक्टर कलेक्ट करेंगे, और उनके साथ ही उनके फीट जो होते हैं, उनकी जो लेग्स होती हैं, उसके ऊपर आप कह लेंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसके साथ इनका पोलन ग्रेन अटैच हो जाता है, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उनका पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज बेसिकली द पोलिनेशन। तो क्या बात हो गई कि ये कलर्ड है, पेटल और फ्रूट वॉल में है। क्यों कलर्ड है? ताकि अट्रैक्ट करें इंसेक्ट्स को, ताकि पोलिनेशन जो है वो हो सके। लास्ट वन, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है हमारे पास, अच्छा ये डिस्कॉइड स्ट्रक्चर होगा, ये नीडल लाइक होगा। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, नीडल लाइक होगी। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, डिस्कॉइड होगी, यानी कि डिस्क लाइक होगी। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होंगे, ट्रायंगुलर होंगे। वो कहते हैं जो ल्यूकोप्लास्ट है कलरलेस है। क्लियर कर लें बात को। मैंने कहा प्रेजेंस और एब्सेंस, इसमें एब्सेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। टाइप ऑफ पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट मौजूद है, ये तो साइड पे हो गया ना, इसमें है ही नहीं। इसमें एक टाइप ऑफ पिगमेंट, इसमें कलर्ड आ गए और इसमें सिर्फ क्या आ गया, ग्रीन आ गया। तो अब समझ आ गई कि इन दो की बेस मैंने 3 क्यों कहे। ल्यूको पे आ जाए। ल्यूको कहता है कलरलेस है, ट्रायंगुलर इन शेप है, पैरेन्काइमा सेल्स के रूट्स में, स्टेम में, शूट्स में मौजूद होगा, और इसका क्या काम है कि इसने फूड को स्टोर करना है अपने अंदर। और आप जानते हैं कि फूड यही है, कार्ब है, लिपिड्स और प्रोटीन्स है। और आपने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, नॉर्मली ये क्वेश्चंस हर पेपर में, हर एमसीक्यू में पूछा जाता है
कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स इज स्टार्च, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल इज ग्लाइकोजन, एनिमल में ग्लाइकोजन और हमारे पास प्लांट्स में स्टार्च। स्टार्च स्टोर कहाँ हो रही है? रूट स्टेम शूट में, और हमारे पास ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हो रही है? मसल और लिवर सेल में। एनीहाउ हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, फूड स्टोर हो रही है कार्ब। अब फूड जो ल्यूकोप्लास्ट टाइप स्टोर कर रही है दैट इज अमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट की टाइप अमाइलोप्लास्ट कार्ब को स्टोर कर रही है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, लिपिड को स्टोर कर रही है एलायोप्लास्ट और प्रोटीन को स्टोर कर रही है प्रोटीनोप्लास्ट। तो इट मींस कि ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरेज ऑफ देयर फूड, अमाइलो, एलायो, प्रोटीनो। अब ये हमने प्रेजेंस एब्सेंस और टाइप ऑफ पिगमेंट पे डिस्कस कर लिया कि क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट आ जाए जी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ये सब कैसे आए, इनका कोई आप कह लें कि कोई इनका पहले एंसेस्टर था, किस वजह से कोई ऐसा ऑर्गेनेल, कोई ऐसा स्ट्रक्चर क्या पहले मौजूद था जिससे ये फर्दर डिवाइड हुए, या ये खुद ब खुद ऐसे ऑटोमेटिकली, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं प्रोप्लास्टिड, प्रो कहते हैं बिफोर, यानी कि प्लास्टिड से पहले किस स्ट्रक्चर में मौजूद था। वो कहते हैं प्रोप्लास्टिड्स यंग और इमेच्योर एंड डेवलपिंग है, यानी कि डेवलप हो रहे हैं, डिवीजन हो रही है, डिवाइड रीडिवाइड। और आपको ये पता है कि डिवाइडिंग सेल कौन से होते हैं प्लांट में? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जहां ग्रोथ हो रही है, जहां डेवलपमेंट हो रही है, जहां साइज इंक्रीज हो रहा है, जहां सेल की डिवीजन हो रही है, जहां डिवीजन रीडिवीजन हो रही है, वहां क्या मौजूद होंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का तो आप ऐसे समझ लें कि ये क्या है? डिवाइडिंग सेल है। अगर हमारी नॉर्मली जो एपेक्स होती है प्लांट, उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, वहां नॉर्मल डिवीजन हो रही होती है। अगर कोई ब्रांचेस वगैरह ग्रो कर रही हैं, आप कह लेंगे बहुत ज्यादा डेंस है कोई, तो उसका मतलब है कि उसकी जो रूट्स होंगी, जो ब्रांचेस होंगी, जो टर्मिनल ब्रांचेस होंगी, वहां पे ज्यादा होगा ताकि वहां मैक्सिमम ग्रोथ हो और उनका जो आप कह लें कि डेंसिटी है वो इंक्रीज हो। तो कहते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल में मौजूद होंगे, डेफिनेट सी बात है, यंग है, इमेच्योर एंड डेवलपिंग है। डिस्ट्रीब्यूट टू डिफरेंट पार्ट्स। अच्छा जी, मेरिस्टेमेटिक सेल में तो डिवाइड हो रहे हैं, रीडिवाइड हो रहे हैं, डेवलप हो गए, बन गए। अब जहां जिसकी जैसे जरूरत होगी उसको वहां पे क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा। और भेजा कैसे जाएगा? अब अच्छा, रूट्स में, स्टेम में, शूट में ल्यूकोप्लास्ट की जरूरत है, ल्यूकोप्लास्ट को वहां भेजा जाएगा। पेटल फ्रूट बॉल में क्रोमो की है, वहां भेज दिया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट की ग्रीन पार्ट्स, लीव्स वगैरह में, इसको वहां भेज दिया जाएगा। वो कहते हैं अब इन तीनों को, इन प्रोप्लास्टिड से ये तीनों कैसे केम इनटू बीइंग, कैसे वजूद में आए? तो हम कहते हैं कि इसके कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ इंट्रासेलुलर यानी कि विद इन द सेल कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे, और दूसरा क्या होगा कि लाइट का एक्सपोजर, यानी कि लाइट में एक्सपोज हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, उसकी बेस पे हम इनको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कहते हैं कि इसको हम डिफरेंट पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड द ल्यूकोप्लास्ट। और वो कहते हैं क्रोमोप्लास्ट जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप है, यानी कि हम इनको इन 3 टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं। फिर यहाँ उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, वो कहता है कि जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, इसी से इटायोप्लास्ट जो है वो डेवलप हो रहा होता है। और अगर सन का एक्सपोजर होगा तो वो इटायोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट में। अगर एक्सपोजर नहीं होगा तो ये इटायोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ल्यूकोप्लास्ट में। इस बात को समझें, प्रोप्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में डिवाइड हो रहे हैं और क्रोमोप्लास्ट में डिवाइड हो रहे हैं। ये कलर्ड हो गए, कलरलेस हो गए और ये ग्रीन हो गए, लेकिन इन तीनों की कन्वर्जन चलती रहती है जिसका इंटरमीडिएट इटायोप्लास्ट है। वो कहता है कि सन का एक्सपोजर होगा तो ये जो इटायोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस होनी है। अगर एक्सपोजर नहीं होगा तो ये ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि कलरलेस है और इन्होंने क्या करना है? स्टोरेज का काम करना है। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक है। वो कहता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या है? डिस्कॉइड स्ट्रक्चर है। डिस्कॉइड की जहां भी बात होगी, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम डिस्कॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। वो कहता है कि इसके पार्ट्स की बात कर रहे हैं, 3 पार्ट्स हैं। एनवेलप यानी कि आउटर कवरिंग, स्ट्रोमा यानी कि अंदर का फ्लूइड, लिक्विड, ग्राउंड मैस, थाइलाकॉइड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, उसको आगे जाके देखते हैं। एनवेलप की बात करते हैं। वो कहते हैं डबल मेम्ब्रेन है, सेम वैसे जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें क्या डिफरेंस है? माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ थी और इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी, जिसको हम क्रिस्टी कह रहे थे। वो कहते हैं इसमें ऐसा नहीं है, डबल मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही, लेकिन इसकी बोथ मेम्ब्रेन्स क्या हैं? स्मूथ है। इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस वैसे ही है जैसे किसमें थी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसका स्पेस का डिफरेंस जो था वो 25 to 75 एंगस्ट्रॉम है। अच्छा, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात मैंने अभी यहाँ का सेल्फ रेप्लिकेटिंग, आपने बात याद रखनी है, प्लास्टिड्स और मोर स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, they both are self-replicating, they both contain ribosomes, they both synthesize their own protein, they both possess their own enzymes
और इसका एक और बात जो सिमिलर कि इन दोनों में राइबोसोम जो है वो सिमिलर होंगे प्रोकैरियोट्स के, यानी कि 70 स्वेटबर्ग यूनिट्स होंगे स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक सेल। तो इससे ये बात तो क्लियर होती है कि माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट की एग्जिस्टेंस सेपरेटली विदाउट यूकैरियोटिक सेल भी है, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के बगैर सर्वाइव कर सकता है, यस। क्लोरोप्लास्ट कर सकता है, यस। क्यों? क्योंकि उनमें डीएनए है, उनमें पावर है रेप्लिकेशन की, क्योंकि उनमें राइबोसोम है, वो सिंथेसाइज कर सकते हैं अपनी प्रोटीन, क्योंकि उनमें एंजाइम है, वो अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम देखेंगे एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस में। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है इसकी स्ट्रक्चर पे आ जाए। इसी स्ट्रक्चर में हम इसके सारे फंक्शंस को भी डिस्कस कर लेंगे। हमें ये तो पता है कि क्लोरोप्लास्ट किचन है और क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब वो कहता है डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होंगे, पोरिन होंगी। पोरिन मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास इस तरह की चैनल प्रोटीन है, कुछ हमारे पास स्टॉकलेस पार्टिकल है जिन्होंने अलाउ करना होता है हर चीज को कि उसके अंदर से मूव कर जाए। फिर इनर मेम्ब्रेन है जो कि सेमी परमिएबल है, वो सिलेक्ट करेगी कि कुछ चीजों को एंटर होना चाहिए, कुछ को एंटर नहीं होना चाहिए, और ये दरमियान में स्पेस है, इसको हम इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं। ये जितना ग्राउंड मैस है इसको हम स्ट्रोमा कहेंगे। इसी के अंदर डीएनए, राइबोसोम, मैं ड्रॉ कर देती हूँ, इसी के अंदर डीएनए होगा, इसी के अंदर राइबोसोम्स होंगे, इसी के अंदर हमारे पास प्रोटीन होगी, इसी में हमारे पास एंजाइम्स होंगे। क्लियर होगी ये बात आपको? अच्छा जी, राइबोसोम्स हमारे पास 70 स्वेटबर्ग यूनिट होंगे दैट आर सिमिलर टू द प्रोकैरियोट, नॉट विद द यूकैरियोट। यूकैरियोट में बस 80s होते हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं स्ट्रोमा के क्या कैरेक्टर्स हैं। स्ट्रोमा कलरलेस है, प्रोटीन इन नेचर है, डीएनए आरएनए होंगे, राइबोसोम्स होंगे दैट आर द 70 स्वेटबर्ग यूनिट, एंजाइम्स होंगे, और इसके अंदर एक स्पेशल मेम्ब्रेन सिस्टम मौजूद होगा। ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, इस सिस्टम की जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहेंगे लेमिला, और ये जो हमारे पास फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, कॉइन लाइक ये जो हमें स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इस स्ट्रक्चर को हम, इस सिंगल स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, थाइलाकॉइड कहेंगे। ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली थाइलाकॉइड, और इसकी ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम कह रहे हैं लेमिला। इसको हम क्या कह रहे हैं, लेमिला। और अगर मैं इसको यहां से कट करूंगी तो ये जो मुझे इधर स्पेस नजर आ रही है ये क्या है, लेमिलर स्पेस है। ये मेरे पास क्या है, लेमिलर स्पेस है। यही बात यहाँ मैंने मेंशन की, मेम्ब्रेन सिस्टम है, मेम्ब्रेन लेमिला कहला रही है, सिस्टम सैक लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर है जिनको हम क्या कह रहे हैं, थाइलाकॉइड कह रहे हैं। अच्छा, जब इस थाइलाकॉइड सिस्टम को देख लेते हैं, मैंने यहाँ भी वैसे इस लेमिलर को एक्सप्लेन किया कि लेमिला है, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम थाइलाकॉइड करेंगे, स्पेस है जिसको हम लेमिलर स्पेस वगैरह करें। अच्छा, वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो थाइलाकॉइड है ये स्टॉक की फॉर्म में, यानी कि पाइल्स, एक के ऊपर एक के ऊपर, यानी कि हमने कॉइन्स जैसे एक के ऊपर एक रखे हुए जो हम एक छोटा सा पाइल्स का बना लेते हैं ना, उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, हम उसको सिंगल कॉइन को थाइलाकॉइड कहेंगे, और वो जो पाइल होगा उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेना कहेंगे। वो कहता है कि हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक थाइलाकॉइड कम से कम एक ग्रेना 25 to 50 थाइलाकॉइड पे कंप्राइज करेगा, और नॉर्मली एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 to 60 ग्रेना मौजूद होंगे। अब आप लोगों ने ग्रेना और थाइलाकॉइड को कंफ्यूज नहीं करना। स्टूडेंट्स का मेजर प्रॉब्लम यही है कि वो थाइलाकॉइड और ग्रेना को कंफ्यूज करते हैं। दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूं, थाइलाकॉइड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रेना इन कॉइन का जो स्टॉक होगा, ये जो स्टॉक है दैट इज ग्रेना, और ये जो एक सिंगल स्ट्रक्चर है दैट इज थाइलाकॉइड। अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो एक ग्रेना है वो कितने थाइलाकॉइड से बना हुआ है, 20 to 25 से, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने ग्रेनास हैं, हमारे पास 40 to 60। इसको इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। फिर वो क्या कहता है कि हमारे पास दो तरह की थाइलाकॉइड है, एक स्मॉलर है, एक लार्जर है। स्मॉलर क्या है, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। लार्जर क्या है, ये जो आपको इलांगेटेड सेक्शन नजर आ रहा है दैट इज द लार्जर। स्मॉलर को देख लेते हैं, कहते हैं स्मॉलर को हम क्या कहेंगे, ग्रेना लेमिला। ग्रेना क्या कि ये स्टॉक, और लेमिला क्या उसकी जो मेम्ब्रेन है। वो कहता है 25 to 50 थाइलाकॉइड से बना हुआ होगा। लेमिला के अंदर पिगमेंट होगा, और जिसके अंदर पिगमेंट होगा ग्रीन कलर का वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही होती है, या आपसे ये पूछ लिया जाए क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही होती है, जिसमें आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट्स पे कंप्राइज है, लाइट और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है क्लोरोप्लास्ट का, तो आप क्या कहेंगे, ग्रेना में, ग्रेनल मेम्ब्रेन में, स्मॉलर थाइलाकॉइड में।
ये सारी बातें आपकी क्या होंगी, करेक्ट होंगी। तो पिगमेंट है तो इसका मतलब है कि इसमें क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। लार्जर को देख लें, वो कहते हैं कि लार्जर जो है इसको हम इंटरग्रेना भी कहते हैं, लार्जर थायलाकॉइड को। ये कलरलेस होता है और आप इसको कह लें कि हम इसको आप कह लें कि लार्जर थायलाकॉइड हो गया, इंटरग्रेना हम इसको कह रहे हैं, और इट इज द आप कह लें कि कलरलेस, और हम इसको स्ट्रोमा लेमिला भी कह रहे होते हैं। स्ट्रोमा लेमिला क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर क्या है मौजूद है। और लेमिला हम टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन को हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं, मेम्ब्रेन को हम लेमिला कह रहे हैं। फंक्शंस क्या है, हम सबको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, जिसकी वजह से एनर्जी एटीपी जो है वो क्या हो रही होती है, सिंथेसाइज हो रही होती है बाय द प्रोसेस ऑफ आप कह लेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन सिंथेसिस, प्रिपरेशन, फॉर्मेशन, कुकिंग, कुछ भी कह लें। तो वो कहता है कि हमारे पास दो तरह के रिएक्शन हो रहे थे फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन जिसको मैंने लाइट डिपेंडेंट कहा, डार्क रिएक्शन जो कि क्या होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि लाइट की एब्सेंस में हो रहा होता है। तो लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ होगा, ग्रेना में। इसमें एटीपी बन रही होगी, जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड जो भी लिया उससे एटीपी जो बन रही होगी, उनको ब्रेक डाउन करके उसको हम क्या कहेंगे, लाइट रिएक्शन। और कहाँ हो रहा होगा वो, ग्रेना में। ग्रेना में कहाँ हो रहा होगा, लेमिला। और लेमिला में क्यों हो रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद है, ग्रीन पिगमेंट मौजूद है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फोटोसिंथेसिस। और ग्रीन पिगमेंट से क्या मुराद है कि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, जो कि मेजर कंपोनेंट है क्लोरोप्लास्ट का, जिसकी वजह से क्या हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। डार्क रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट किया जा रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जा रहा होता है। और ये क्या है हमारे पास, ये कहाँ टेक प्लेस हो रहा होता है, स्ट्रोमा में टेक प्लेस हो रहा होता है। दैट्स ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। मैंने लास्ट क्लास में आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, आज हमने क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम्स। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट लाजमी किया करें, कुछ समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा कुछ लिखा करें। इससे आप लोगों को, दूसरों को और मुझे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोशिश किया करें कि कंप्लीट वीडियो देखें, ताकि अगर कोई चीज नहीं क्लियर हो रही तो वो आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू।